जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू KDSR स्टडी पॉइंट। आज हम बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनी। यह समिति 7 सदस्यीय समिति थी। 30 अगस्त 1947 को इस समिति के सदस्यों ने अपने में से ही निर्विरोध रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष के रूप में चुना। इस समिति का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा के दौरान जो विभिन्न समितियां बनी थी, उन समितियों की रिपोर्ट्स के आधार पर संविधान का मसौदा है वो तैयार करना था। अब बात करते हैं कि इस समिति के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं हो जाएंगे, जो इस समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें 30 अगस्त 1947 को चुना गया, निर्विरोध रूप से चुना गया। दूसरे हो जाएंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हो जाएंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे हो जाएंगे KM मुंशी। पांचवे हो जाएंगे सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। छठे हो जाएंगे BL मित्र। BL मित्र की तबीयत नासाज होने के कारण इन्होंने समिति के कार्य करते हुए समिति के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। तो इनकी जगह जिनका चयन हुआ वो थे N माधव राव। फिर अगले आते हैं DP खेतान। DP खेतान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनकी समिति के दौरान समिति के कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी जगह जिनका चयन हुआ वे थे TT कृष्णामाचारी। ध्यान रहे, ये TT कृष्णामाचारी है जो कि अपने ये VT कृष्णामाचारी नहीं है, ये TT कृष्णामाचारी है जो कि ये मद्रास प्रांत से आते हैं, और VT कृष्णामाचारी है वो राजस्थान जयपुर से आते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, ये TT कृष्णामाचारी है। फिर है कि इस समिति ने जो BN राव के द्वारा संविधान के संबंध में जो मसौदा तैयार किया गया था, उस पर अपने स्तर पर, अपने आधार पर विचार विमर्श किया और उसे सुनियोजित किया, सूचीबद्ध किया, व्यवस्थित किया, और उसे अपने कार्य को समाप्त करते हुए इस समिति ने 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। इसमें यह था कि इस समिति के जो सदस्य हैं उनका किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है तो उसके संबंध में प्रावधान क्या होंगे। तो उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को उस समिति का सदस्य चयनित कर सकते हैं। थैंक्स।